आप देख रहे हैं एल इंडिया न्यूज। हम हैं लाल जी, पक्ष ना विपक्ष, हम हैं निष्पक्ष। जो दिखेगा उसे दिखाएंगे, सच को आप तक लाएंगे। सच्ची अच्छी खबर देखने के लिए एल इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। जिला लखनऊ मोहनलालगंज क्षेत्र खजौली गांव घरौली में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, माननीय विधायक अमरेश जी, मंडल अध्यक्ष सुधांशु जी, माननीय एसडीएम, तहसीलदार, सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। आपको दिखा रहे हैं हमारे तहसील रिपोर्टर धर्मेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं हमारे समक्ष बैठे गांव से आए सम्मानित माताएं, बहनें एवं नागरिकगण, आज का जो मुद्दा है मुख्य रूप से दो मुद्दे हैं। एक घरौनी से संबंधित है और दूसरा मुद्दा है अवैध कब्जे सरकारी जमीनों पर। और निश्चित रूप से माननीय विधायक जी ने कई बार चर्चा किया है अवैध जमीन कब्जों को लेकर के सरकारी जमीनों पे। मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ आप सबके बीच में और बलपूर्वक मतलब आपके सामने खुल के बोलना चाहूँगा कि विगत 1.25 साल में नए अवैध कब्जे सरकारी जमीनों पे नगण्य हुए हैं। बहुत कहीं कहीं हुए होंगे। जो भी काम हुए हैं, जो भी इशू आए हैं, पुराने कब्जों को जो मैंने हटाने का काम किया वो इशू बना है। अभी बात आई कि कब्जे पड़े हैं, नहीं हट पाए हैं, लोगों को के मकान गिराए जा रहे हैं। हाँ, ये स्थितियाँ सामने आई हैं क्योंकि कंप्लेंट्स दो तरह की है। एक तो है कि सरकारी तौर पर हमें खुद संज्ञान लेना होता है हमारे लेखपाल के माध्यम से कहाँ का अवैध कब्जा है। जैसा कि विधायक जी ने खुद भी कहा कि हमने कई बार इशू उठाया है कि छानबीन की जाए कहाँ कहाँ सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं। हमने पूरी तहसील में अपने सरकारी मसले से लेखपाल के माध्यम से सर्वे करा रखा है। हम लेखपाल के पास मेरी सूची है, यहाँ पर भी उसने रखा है। लेकिन इस बात का संज्ञान जरूर लिया है जो विधायक जी ने चाहा आपके बीच में कि कहां पर किस तरह से उस मकानों को हटाया जाए, अवैध कब्जे हटाया जाए। समस्याएं आई हैं। आपका कब्जा बना है, आपने मकान बना रखा है, वाकई 25 साल से बनाया है, 30 साल से बनाया है, वही सिंगल मकान आपके पास है। दूसरा, आपका विरोधी वो लिख करके आता है कि सरकारी जमीन अवैध कब्जा है और सरकारी लोग उनसे मिले हैं, कब्जा नहीं हटा रहे हैं। मेरी व्यवस्था दोनों ओर होती है। एक तरफ तो उनके पास दूसरा कुछ रहने के लिए नहीं है, उन्हें तब तक हम हटाने की पोजीशन में नहीं होते जब तक वाकई उन्हें कहीं और हम नहीं बसा पाते। इस नाते मुझे विलंब हुआ उन्हें हटाने में। दूसरा पक्ष वहां विरोध करता रहता, काम नहीं हुआ। हाँ, वहां कब्जे हटाए गए जहां मैंने समझ लिया, पा लिया कि इनके पास 2 मकान है, 3 मकान है, इन्होंने लालच बस कहीं कहीं आगे बढ़ के कब्जा करते गए। वहां हटाया गया, जिनका हटाया गया वो कंप्लेन करते हैं कि मेरा तो हटा दिया गया, कि अभी बगल में और लोगों का पड़ा हुआ है, उनका नहीं हटाया जा रहा है। इन परिस्थितियों में भी हम लोग आगे काम करते हैं। सरकार की मंशा है, आप सबको पता है, नियम संगत काम करने पर काफ़ी जोर है। सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे को हटाने का जोर है। हम लोगों ने काफ़ी काम किया। मैं जहाँ तक अभी एक इशू आया कि तमाम अवैध प्लाटिंग वाले लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं। निश्चित रूप से मैंने सर्वे कराया है, उसे पाया भी है। मैंने स्वयं 8 FIR प्लाटिंग वालों के खिलाफ मैंने कराया है। लगभग 12-13 में मैं स्वयं गया हूं, जिनमें से 8 में FIR कराया। जहां पर भी मैंने कब्जा पाया, कब्जा हटाया भी, FIR भी कराया। इसके पीछे मकसद क्यों लिए था कि एक मैसेज देना कि आगे से लोग अब इस तरह का कब्जा करने की कोशिश ना करें। अभी बचे हैं, निश्चित रूप से बचे हैं। मैं उन्हें भी जल्द से जल्द, मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 महीने के अंदर काफ़ी अतिक्रमण हटाने का काम करूँगा मैं। रही बात जहाँ तक घरौनी में बहुत सारी शिकायतें हैं जो आज यहाँ का मुख्य मुद्दा है। एक चीज स्पष्ट कर दूं जो शायद सब सामान्य को जानकारी में भी नहीं है। आबादी में हमें उन्हें सर्वे करना है, घरौनी में उन्हें सर्वे करना है जो नियमता, जो निर्देश हैं, जो आबादी की जमीन में तो है लेकिन किसी सरकारी जमीन पर मकान नहीं है। यदि सरकारी जमीन पर मकान बना है तो चूंकि कोई भी चीज करने के पहले सरकार कानून बनाती है, नियम बनाती है। हम लोग उससे बंधे होते हैं, करना भी चाहते हैं बहुत जगह,
पता है कि नहीं इस बंदे का एक ही मकान यही है, लेकिन वो सरकारी है तो हम अपने हाथ नहीं ले सकते, उसे हम निर्णय नहीं कर सकते, हम उसको नहीं चाह पाए। लेकिन क्योंकि ये सब बातें, इस तरह के मुद्दे भी संज्ञान में हमारे विधायक जी के, माननीय विधायक जी के संज्ञान में आया है, माननीय मंत्री जी ने भी इसको गंभीरता से लिया है। संभव है कि बातें ऊपर जाओ, इसको लेकर भी कोई नया निर्देश पारित होगा, हम लोग नियमानुसार उसका पालन करेंगे। कहीं मेरी मंशा उनको गिराने के नहीं, नाम भले नहीं चढ़ा उनका, लेकिन घरौनी का सत्यापन करते हुए उनके मकान को छेड़ा नहीं, मैंने ना तो गिराने काम किया है, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। हाँ, उनका इंदिराज नहीं हो पाया क्योंकि वो हमारे नियमानुसार, हमारे निर्देशों में नहीं है। वो जो भी निर्णय होगा ये, और कहीं कहीं में भी ऐसा हो सकता है कि आबादी के बीच में भी 2 भाइयों 3 भाइयों के बीच का मामला रहा है, 2-2 4-4 फीट को लेकर आपस में विरोध हो जाता है। ये भी मैंने खुद निर्देश जारी किया अपने स्टाफ को, जहां विवाद होगा पहले समझाने की कोशिश करना, अगर लोग सहमत हो जाएंगे उनका चढ़ा देना नाम, लेकिन जहां विवाद रहेगा, विवादित हालातों में आप उनके नामों को नहीं चढ़ाएंगे, अनायास से एक मुद्दा नहीं बनाएंगे। वो मुद्दे चूंकि फ्रेश हैं, जिस दिन आपका विवाद सीधे खत्म होगा हम उसको स्वीकार कर लेंगे, वरना आप कंप्लेंट करोगे, सुनवाई हमें करनी है, मैं उसकी सुनवाई कर लूंगा। एक तो ये हो गया जो बचे हुए हैं उनमें कोई इशू नहीं है, आप सहमति है, बचे हैं, मैं कर दूंगा। लेकिन जहां पर ऐसी स्थितियां भी हैं कि 3 भाइयों के बीच नाम चढ़ गया, लेकिन गलत चढ़ गया, किसी की रकबा कम किसी की ज्यादा, उनमें संशोधन संभव है, लेकिन वो आप एप्लीकेशन देंगे, मैं जांच कर लूंगा, बोर्ड को वो मामले रिकमेंड करेंगे, क्योंकि सीधे लाख खोल करके किसी को पावर नहीं है छेड़खानी करने का, हम भी नहीं कर सकते, लेकिन वो हो जाएंगे, उसमें सहमति अनुमति लेनी पड़ेगी जो मेरे माध्यम से होना है, तो इसका भी निस्तारण हम कर लेंगे। शेष हमारे यहाँ जो प्राध्यापक आए हैं इसमें कुछ कोटे से भी संबंधित है, राशन कार्ड से संबंधित। इन मामलों का गंभीरता से लेकर के मैं 1 सप्ताह के अंदर जिनके भी जो पात्र हैं उनको देख लूंगा, उनके बनवा देंगे। अपात्र जो होंगे, क्योंकि पात्र का जोड़ने के लिए भी ये आपको पता है सब फुल है संख्यात्मक, तो किसी पात्र के लिए देखना होता है कि यदि कोई अपात्र अगर मिलता है तो उसको हटा करके उसको मौका मिल जाए। ये बात हमारे वीडियो साहब दोनों में जहाँ बैठे हैं उनके साथ हम लोग इसका सर्वे करते हुए 1 सप्ताह के अंदर राशन कार्डों का निस्तारण कर लेंगे। शेष अन्य कोई मुद्दे हों, जो भी दरखास्त आपने दिया होगा उनका संज्ञान ले लूंगा। हम लोग भी जनप्रतिनिधि गण के साथ काम करते हुए आपकी जनता का काम करने के लिए हम लोग बैठे हैं, और मैं समझता हूँ कि दरबीच एक चीज बता भी लूँ जो आप सबके संज्ञान में नहीं रहता, जो लोग नपाई और नाप होकर के निशानदेही हो जाए ताकि बेहतर लोग भी जान जाएं कि ये जमीन इस मद की है, ये सरकारी जमीन है, तो उसमें अगर कोई बढ़ेगा तो गांव के लोग ही बताने लगेंगे कि उसमें कंपनी वाले बढ़ रहे हैं या तो क्या कर रहा है, तो उस पर संज्ञान में ले लेने की जरूरत है। ये लेकिन 1 महीने में जरूर क्लियर हो जाए चिंता। वो जमीनें हमारे संपूर्ण क्षेत्र के वासियों के लिए, जनमानस के लिए वो चीजें हैं सुविधाजनक। अगर कोई सुविधाओं के लिए, चाहे बारात घर बनाने के लिए सरकार कहीं चिन्हित कर दे, तो जगह होगी तभी बन पाएगा, और ऐसी जगह खाली रहे, उस पर कोई अवैध कब्जे न करने पाए। ये एक बार पिछले समय में हमने रखा था एसडीएम साहब से बात कि टोटल लेखपालों के साथ एक बार हमारी बैठक हो जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है। और वो लेखपाल ऐसा कोई नहीं होगा कि उनके पिताजी खेती न करते हो, या उनके परिवार का कोई खेती न करता हो, या ग्रामीण से उनके संपर्क न हो, संबंध न हो, या लोग उनके न रहते हों, क्योंकि वो परदेशी के रहने वाले होंगे, रूस से आकर के तो यहाँ नौकरी पाएगा नहीं। तो उनको भी वो दर्द समझने की जरूरत है कि जो हम कर रहे हैं वो सामाजिक दृष्टिकोण से क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर है। अगर जिस तरीके से कुछ लोग ऐसे काम करते हैं कि उनसे अच्छी पैठ बना लेते हैं, तो ये गलत बात है, क्योंकि वो बहुत बड़े
ऊंचे घराने से नहीं हो सकते ना तो लेखपाली की नौकरी न करिए, कोई बड़ा व्यापार कर ले हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ धोखा वो करते हैं। ऐसे लोग, वो लेखपाल लोग जिस परिवार से आते हैं उसी परिवार के लोग गांव में रहते हैं, उसी टाइप के लोग, उनसे अनदेखी करते हैं। तो ये बहुत गलत है और ये हम 1-2 बार एसडीएम साहब बैठ लेना चाहते हैं सबके साथ। उसके बाद अगर हम कोई कमी पाएंगे तो फिर हम नहीं बख्शेंगे, कुछ भी करना पड़े हमें। जिला महामंत्री राजकुमार वर्मा जी और जिला महामंत्री राजकुमार पांडे जी और महामंत्री बलराम वर्मा जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवध के वीरेंद्र रावत जी, जिला पंचायत सदस्य भाई अभिषेक रावत जी, जिला संयोजक मीडिया अशोक तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष मोहनलालगंज श्री सुधांशु सिंह जी, गोसाईगंज के मंडल अध्यक्ष श्री सुनील गुप्ता जी, अमेठी के मंडल अध्यक्ष भाई बजरंग वर्मा जी, प्रधान संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, प्रधान निगोहा अभय दीक्षित जी, ब्रजेश वर्मा जी, ललित शुक्ला जी, विकास पटेल जी, शैलेंद्र पाल जी, अशोक रावत जी, डॉक्टर सुरेश जी, भोलानाथ जी, दिलीप रावत जी, सूर्य कुमार द्विवेदी जी, लक्ष्मण प्रसाद रावत जी, दिलीप कुमार जी, उमेश रावत जी, राय कुमार जी, माता प्रसाद जी हमारे सभी प्रधानगढ़ थे हैं, अभिलेश यादव जी पूर्व जिला महामंत्री, डीजी त्रिपाठी जी, सुधाकर सिंह यादव जी, रामपाल जी, गुड्डू रंगीला, पासवान विजय प्रकाश जी, राम मनोहर जी, रामदेव रावत जी, सतगुर भाई, सन्नी सिंह जी महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष, पूनम सिंह जी महिला मोर्चा महामंत्री, अनीता रावत जी मंडल मोर्चा महामंत्री, प्रवीण जी बूथ अध्यक्ष हमारे उपस्थित यहाँ पर सभी साथियों। क्या वो विनय जी नहीं है क्या? प्रमुख जी कहाँ चले गए हैं? उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, एसडीएम साहब आपके बीच में हैं, हमारे बीडीओ साहब हैं, लेखपाल अगर हमारे होंगे, तहसीलदार जी हैं, सतीश जी और उपस्थित सभी साथियों, जितेंद्र जी भी आपके बीच में बात रखते हैं। काफ़ी लोग बात बोले होंगे, सबका नाम लेने में समय लगेगा। देखिए, घरौनी का ये जागरूकता सम्मेलन है। शायद एसडीएम साहब ने आपको बताया होगा कि जो आबादी में मकान दर्ज हैं उनको घरौनी में दर्ज किया गया है, लेकिन उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य ये था कि आबादी कितनी है, जमीन में लिखी आबादी नहीं। आबादी का मतलब जहाँ लोग आबाद हैं, रह रहे हैं, कितने घर हैं। कुछ लोगों की गांव पंचायत की समाज की ज़मीन में बने होंगे, किसी के प्रति ज़मीन में बने होंगे मकान, किसी के चारागाह में पश्चर में बन गए होंगे। लोगों को पता नहीं, उस समय तत्कालीन प्रधानों ने ज़मीन बांट दी, तो किसी का किसी जगह पे स्थान बन गया होगा, प्रति ज़मीन है या बंजर भूमि है, सुरक्षित भूमि है, जिनमें आबादी गांव की बस गई है, तो उनके सारे मकान उसमें दर्ज होने चाहिए। आपके भी रिकॉर्ड में इस तरह का लेखपाल लोगों को रहता है कि वो किसानों की फसल 3 बार दर्ज करते हैं साल में, कि इसमें क्या बोया है, गेहूं बोया है, धान बोया है, ज्वार बाजरा बोया है। ये सारी फसलों का भी दर्ज करते हैं, कितने पेड़ हैं, कितने घर हैं, तमाम लोगों के मकान बन गए हैं उस ज़मीन में, जो अपनी खुद की निजी ज़मीन है वो भी उसमें मकान बन गए। तो वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए गए और उसमें लिखा पढ़ी में खसरा में नहीं है। इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी जी से भी बात किया था, डीएम साहब से भी बात किया था कि ये कैसे इस तरीके का हो रहा है। तो इस पर एक संदेश मैंने बात की, तो उन्होंने भी इसका थोड़ा सा वो किया कि ये जो हो रहा है इसमें लोगों का नाम दर्ज होना चाहिए, और इस संबंध में वार्ता भी करी आप। तो मैंने भी वार्ता किया है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी तक के भी इसका संदेश मैंने कराया है, माननीय गृह मंत्री जी तक के, और इसका संदेश केंद्र सरकार में भी और प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी तक के।
इस संदेश को भिजवाया कि जिनके भी जो मकान आज की तारीख में जहाँ कहीं पर बने हैं, जो भी ज़मीन है, जो भी उसका अपना नवैयत रही हो, उसमें वो चीज़ दर्ज की जाए कि ये ज़मीन की नवैयत है, लेकिन फला का मकान इतना पुराना बना है और उसमें इतने दिनों से वो रह रहे हैं। तो जब वो रह रहे हैं तो भविष्य में कभी कोई मैटर आएगा तो हुआ कि आबादी में इतने ज़मीन, कभी एलडीए क्या करता है, हाउसिंग बोर्ड क्या करता है, हाउसिंग बोर्ड और एलडीए जब ज़मीनों को लेता है तो 1952 का रिकॉर्ड निकालता है और 1952 का रिकॉर्ड निकाल करके उसमें कहीं पर मकान दर्ज नहीं है, पुरानी आबादी में कुछ दर्ज होंगे तो दर्ज होंगे। आप इधर कोने में आ जाओ, इधर आ जाओ ना, इधर से। तो उसमें मालूम हुआ कि वो लिख करके भेज देते, मौके में वर्तमान समय में क्या है वो दर्ज नहीं करते, तो लोगों को उसका मुआवजा नहीं मिलता, उसका कंपनसेशन नहीं मिलता। पेड़ मालूम हुआ किसी ने 1952 के बजाय 1960 में लगाए और वो पेड़ बड़ा हो गया, बहुत बड़ा पेड़ हो गया। इतने पीरियड में 60-70 साल में बड़ा लंबा पेड़ चौड़ा हो गया, लेकिन वो पेड़ वहाँ 1952 के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। तो हाउसिंग बोर्ड और एलडीए वगैरह इस तरह एक रिकॉर्ड बना करके जारी कर देते, फिर उनको पैसा नहीं मिलता, पर संपत्तियों का पैसा नहीं मिलता। आदमी ने ट्यूबवेल बनाया, तमाम चीज़ें बनाई, उसके बाद ये किया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ एसडीएम साहब और जो हमारे तहसील के अधिकारी हैं, चूँकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक मुहिम चल रही है। 3000 मोदी की गारंटी की वैन पूरे देश में इस समय में चल रही है, जिसमें सरकारी अधिकारी सभी विभाग के लोग जा रहे हैं, एक कैंप लगा रहे हैं। हर गांव में ये वैनें पहुंच रही है मोदी जी की गारंटी की गाड़ी। और गारंटी की गाड़ी ये है कि 2024 तक जिन लोगों के पास आवास नहीं है उनको आवास दे दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ताली न बजाओ, सुनो खाली, बात ये है कि जिन लोगों के आवास आप केवल उसमें दर्ज कर रहे हैं, घरौनी वाले में जो आबादी में दर्ज है, फिर एक तहसील से नोटिस चलना शुरू हो जाएगी कि आपका मकान प्रति में बना है, आपका मकान उसमें बना है, और ये सब किसान परेशान होंगे और इनके शोषण का एक नया दौर शुरू होगा। मंच से बैठी हमारी सम्मानित माता बहनें एवं सम्मानित जनता, इसके पहले मैंने अपनी बातों को रखा है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया है कि मैं पुनः आपके सामने अपनी बात को रखूं। एक बात फिर से स्पष्ट कर दूं कि घरौनी का कार्य जो हुआ है सर्वे का, वो किसी के अहित के लिए नहीं हुआ है, बल्कि हित का ध्यान रखते हुए ये बड़ी योजना है। इतने सारे लोगों के मकान गाँव में बने होते हैं जिसका कोई कीमत नहीं होती रही। शहर में आदमी मकान बनाता है, उसकी मालियत लगती है, उस पर लोन लेता है, बड़े बड़े काम कर लेते हैं। आपके मकान गांव में छोटे बने हैं, बड़े बने हैं, उनका कोई मूल्य नहीं रहा है। अब इन सब का मूल्य हो गया, आपका उसका मूल्यांकन हो गया, उसके मालिक हो गए। ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है। ये पहली बार ऐसा सोचा गया है कि ये आपके हित के लिए सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें हम लोगों ने काम किया है। इसमें किसी के मकान को गिराने का कोई उद्देश्य नहीं रहा। हाँ, एक चीज़ जरूर रहा, जो तभी इसके पहले ही बोला हूँ, इसमें जो निर्देश रहे हैं, जो नियम था कि वो जो आबादी के बीच में मकान बने हैं उनके मकानों का सर्वे करके उनके नाम से दर्ज करना, लेकिन जो सरकारी ज़मीनों पर उसी बीच में मध्य में कहीं बने हैं उनको उसमें दर्ज करने का निर्देश नहीं रहा है। लेकिन मैं पुनः कह दूँ कि माननीय मंत्री जी ने गंभीरता से डीएम सर से वार्ता किया है। डीएम सर ने हम लोगों को मीटिंग में निर्देश जारी किए हैं, ये बातें ऊपर तक गई हैं। जैसे निर्देश हम लोगों को प्राप्त होंगे नियमानुसार हम लोग पुनः उन्हें जज करके जो भी निर्देश होंगे और कार्रवाई हमें करनी होगी, शीघ्र वो काम पूरा करेंगे। लेकिन ये चीज़ कहना आप सबका कि जो दर्ज हुआ है ऐसी अफवाह उड़ाना कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है, जिनका नहीं दर्ज हुआ उनके खिलाफ कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आप लोग आश्वस्त रहें। एक चीज़ माननीय मंत्री ने कहा है कि मकान किसी के भी नहीं गिरेंगे जहाँ कहीं भी मकान बने हैं। ये मैंने तभी भी कहा आप सबसे कि ये निर्देश हैं कि हम तभी आपके मकान गिराएंगे जिनके इकलौते मकान है, वही रहने का एकमात्र सहारा है, भले ही वो किसी भी सरकारी जमीन पर बना है।
हम आपको कहीं कहीं बसाने के बाद ही कहीं गिराएंगे। इसके पहले जो कहीं अतिक्रमण हटे हैं, हटाने पड़े हैं, चूंकि ये भी एक सख्त निर्देश है शासन के कि तमाम लोगों ने 2-2, 4-4 मकान। घरौली के कार्यक्रम में जनता थोड़ा सा ये प्रॉब्लम में आई कि जिन लोगों के नाम मकान में नहीं दर्ज किए गए, जबकि मकान उनके 50-50, 60-60, 70 साल पुराने, उनके भी नाम दर्ज किए जाए, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उनको विस्थापित न किया जाए। इसलिए जागरूकता सम्मेलन है, किसी को विस्थापित नहीं किया जाएगा और किसी को ज़रूरत पड़ेगी विस्थापित किया जाएगा। अकेला कहीं मकान बना होगा तो उसके बदले में उसको मकान बना करके उसमें पहले व्यवस्थित किया जाएगा, उसके बाद ही उनको विस्थापित करने का काम किया। जी बिल्कुल सर, 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, क्या कहेंगे जिस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी 350 सीट और एनडीए 400 से ज़्यादा सीट जीत करके आएगी। फिर से मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की गारंटी वाली नीति के तहत प्रचंड बहुमत की सरकार मोदी जी की बनेगी।